हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीपी यांत्रिक के अंदर जो फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, आपका 8 तारीख से। इसमें से बहुत सारे लोगों ने गलती किया है, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि ये गलती हो गया, क्या होगा अब। ठीक है, पेमेंट कर दिया हमने। कुछ लोग जो है बार बार लॉगिन करने पे उनका एरर आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। कुछ लोग डिक्लेरेशन वाला फॉर्म खोज रहे हैं, कुछ लोग फ़ोटो के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कब का खींचे, या फिर आपने डाल भी दिया फ़ोटो कैसा होगा, कितने दिन पहले का, वो ये सभी चीज़ें पूछ रहे हो। कह रहे जो एयरफोर्स में दिया था वो दे दें। ठीक है, मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलो इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और पूरा देखना। इसके अंदर एडिट होगा कि नहीं पेमेंट के बाद, सब चीज़ें मैं बताऊंगा। बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूंगा आपको कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अगर आप पूरा दिल से तैयारी कर रहे हो तो सेक्शन 1 के लिए, चाहे जीडीडीबी यांत्रिक के लिए, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट बुक, कहने का मतलब स्टडी गाइड बुक और एक प्रैक्टिस सेट आपके पास है। ठीक है, और इसको मार्केट में तो आ गया है, आप इसको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। इन दोनों बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इन दोनों की खास बात ये है ना कि इसके जो प्रैक्टिस सेट है सेक्शन 1 की, इसमें टोटल 50 प्रैक्टिस सेट्स हैं। और इस वाले के अंदर जो देख रहे हो आप, ये स्टडी गाइड बुक है, ये कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है हिंदी में, जो कि आपको चैप्टर वाइज पढ़ाई गई है इसके अंदर। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ इस बुक को। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जो स्टडी गाइड बुक है सेक्शन 1 एग्जाम के लिए, तो ये खास इसलिए है गाइस क्योंकि इसके अंदर ना पूरा जैसे चैप्टर वाइज है, करंट अफेयर पूरा टॉपिक वाइज दे रखा गया है, वहीं पे रीजनिंग भी पूरा चैप्टर वाइज इसके अंदर दे रखा गया है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस जो कि आपके एग्जाम में आती है, और मैथमेटिक्स का भी पूरा 20 चैप्टर दिया है, और इंग्लिश का भी इसके अंदर पूरा 22 चैप्टर दे रखा गया है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खास बात ये है ना, जैसे कि आपको मान लो यहाँ पे करंट अफेयर आपने पढ़ लिया, ठीक है, ये सभी चीज़ें मान लो आपने पढ़ लिया, अब आपको करना है कि हमको याद कैसे होगा, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है इसके अंदर, फिर आपको ऐसे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इसके आंसर की भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप कंप्लीटली प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से और अपनी तैयारी को बढ़िया बना सकते हो। तो दोनों बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना आप लोग। अब चलो आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। सबसे पहले डिक्लेरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो आप डिक्लेरेशन फॉर्म खोज रहे हो, फॉर्म सबमिट हो जाए। देखो, मैंने आपको यूट्यूब पे एक वीडियो भी बनाया था, अपना ही ऐसी फेक फॉर्म भर रहा था मैंने पेमेंट नहीं किया है उसको। रीज़न क्योंकि मुझे तो भरना है नहीं उसका। ठीक है, ऐसे मैंने कुछ भी डेटा डाल के भर दिया। तो मैं बता रहा हूँ, उसको हम लोग लास्ट तक गए थे, पेमेंट तक गए थे, और उसके अंदर डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं मांग रहा है इस बार। ठीक है, तो इस चीज़ की टेंशन फ्री रहो। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो चलो टेंशन मत लो, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर हमने फॉर्म फिलअप कर दिया, डिक्लेरेशन फॉर्म हमको मिला ही नहीं, तो मांगे मतलब ये उसका कोई डिमांड ही नहीं है, तो फिर आप ज़बरदस्ती क्यों परेशान हो रहे हो। ठीक है, कोस्ट गार्ड वाले को नहीं चाहिए, लेकिन आप देने के लिए मजबूर हो कि हम डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे। और जो फॉर्म भरने वाले हैं वो परेशान मत होना, कोई भी डिक्लेरेशन का फॉर्म नहीं मांग रहा आपसे। दूसरा ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, फोटो सर कब का, अगर हमने भी भर दिया कब का। तो पहली बात, जितने लोगों ने बिना स्लेट का फॉर्म भरा है वो गलत काम किया आपने। आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप एग्जाम दे लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पास हो जाते हो तो मे भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है पूरा जो है आप हर चीज़ को फॉलो करो बढ़िया से। और फोटो कब का चाहिए, तो मेनली ये लोग फोटो मांग रहे हैं 2-2.5 महीने तक का। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फॉर्म अभी भर रहे हो, हाल फिलहाल में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, तो रिसेंट का फोटो खिंचवा लो, फोटो ले लेना, मार्केट से निकलवा लेना आप लोग, और उसके ऊपर स्लेट लेके और उस पर किसी भी टाइप का डिजिटली नाम मत लिखना, चौक से लिखना है। वो लोग बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, कि वो लोग बोल रहे चौक से लिखने के लिए। वो चौक से इसलिए कह रहे हैं ना लिखने के लिए कि फ़ोटो अभी आप रिसेंट का लोगे, इसीलिए। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको डेट ऑफ पिक्चर लिखना है नीचे में, और ऊपर में अपना नाम लिखना है, नेम पूरा लिख देना। जैसे मेरा हो गया धीरज कुमार, तो मैं धीरज कुमार लिखूंगा। डेट ऑफ पिक्चर आज जैसे कि 11 सितंबर 2022 है, तो मैं वो लिख दूंगा। क्लियर है ना। तो ये सभी चीज़ें। और एडिट के बारे में पूछ रहे हो, कोई मिस्टेक हो गया, पेमेंट आपने कर दिया है, तो फिर गाइज पेमेंट से पहले आपके सामने एक ऑप्शन आता है एडिट करने का। अगर आपने वहाँ पे एडिट करके नहीं ठीक किया, अगर पेमेंट कर दिया, तो अब कोई आपके पास चारा नहीं है एडिट करने का। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछ रहे हो, रजिस्ट्रेशन फिर से हम करके नया बना ले, तो देखो गाइज क्या इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा तो मैं तो बता नहीं सकता कंफर्म, बट ऐसे एयरफोर्स वाले भी पूछ रहे थे। ठीक है, अग्निवीर का जो फॉर्म आया था एक्स एंड वाई का, साइंस और अदर देन साइंस का, तो उसमें भी कह रहे थे। मैंने मना किया था, फिर भी कुछ बच्चों ने फिर से दूसरा रजिस्ट्रेशन कर लिया था, जिन्होंने गलत फॉर्म फिल कर दिया था, और उनका दोनों का एडमिट कार्ड आ गया था। ठीक है, तो वो भी CDAC के थ्रू फॉर्म फिलअप होता है, और कोस्ट गार्ड भी CDAC के थ्रू फॉर्म फिलअप होता है। जब उसमें वो एडमिट कार्ड दे सकते हैं, तो मैं भी इसमें दे दे, बट मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, और मैं ऐसा राय नहीं दे रहा हूँ आपको किसी को भी। मैंने जो हुआ वो मैंने बता दिया, और मैं आप में से किसी को ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि एक ही इंसान 2-2 फॉर्म फिल करे, और एक बार में एक चीज़ के लिए आप एक ही पोस्ट के लिए भर सकते हो। अगर आप देखो DB के लिए भर रहे हो ना,
तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि दूसरा फॉर्म जीडी के लिए भर देंगे और एक और फॉर्म अगर डिप्लोमा वप्लोमा है तो यांत्रिक के लिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप जीडी के लिए भर रहे हो तो सिर्फ डीबी के लिए भर रहे हो तो सिर्फ डीबी का ही भर सकते हो, दूसरा फॉर्म नहीं भरोगे। अगर आप जीडी का कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का भर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ जीडी का ही भरोगे, ठीक है, किसी एक चीज़ का। ऐसा नहीं है कि आपने एक अलग से रजिस्ट्रेशन करके डीबी का और अलग से जीडी का कर दिया। अब देखो ये आपको ट्रैक नहीं कर पाए एयरफोर्स में, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार वही गलती रिपीट करेंगे। पकड़े जाने में फिर आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब पहला और दूसरा दोनों फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ है आपका क्लियर, ठीक है। तो ये सभी चीज़ है। और जहाँ तक आपका लॉगिन एरर के बारे में बता रहा है कि सर एरर आ रहा है लॉगिन करने पे, तो वो वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, सही डेटा डालने पे भी कभी कभार एरर आ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, फिर अपने से हो रहा है। मतलब मैंने वीडियो में दिखाया था ना लाइव प्रूफ की, बार बार वो कुछ भी कर रहे हैं। तो आप कभी या तो देखो, या तो फ़ोन में कर रहे हो क्रोम में तो डेस्कटॉप साइट का यूज़ कर लो। एक फंक्शन होता है यूट्यूब पे देख लो कि क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप साइट कैसे यूज़ करें, अगर नहीं आ रहा है, अगर इतने भी न्यू भी हो आप तो। या फिर आप साइबर कैफ़े में जा रहे हो तो थोड़ा सतर्कता के साथ भरवा लो वहीं पे, क्योंकि लैपटॉप और पीसीज में थोड़ा सही चल रहा है। और मैं कह रहा हूँ साइबर कैफ़े वाले से फॉर्म भरवाते टाइम थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना, क्योंकि वो आजकल के कलयुग के कंस बने हुए हैं, ठीक है, सबको बर्बाद करने के पीछे लगे हुए हैं। एक बच्चे कल ही मतलब फॉर्म अपना भरवाने गया था, उसका फ़ोटो पता नहीं क्या कर दिया गया, मैं यूट्यूब यहाँ पे दिखा भी नहीं सकता क्योंकि मैंने परमिशन लिया नहीं। लग रहा है जैसे पुराने ज़माने में निगेटिव से फ़ोटो जो होता था ना, वो वाला पुराने ज़माने वाला फ़ोटो, एक फ़ोटो है और पूरा लाल पीला मतलब बना दिया उसको, वो मतलब अजीब टाइप का फ़ोटो लग रहा था। वो ऑब्वियसली उस फॉर्म को अगर ले भी लिया तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगा उस बच्चे को, मैं श्योर बता सकता हूँ, क्योंकि बर्बाद कर दे रहे हैं। अगर डेटा सही फिल कर रहे हैं तो फोटो में सिग्नेचर में कहीं ना कहीं ले रहे हैं बच्चों की, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, जरा सतर्क रहना आप लोग साइबर कैफ़े वालों से, अदरवाइज वो आपको बर्बाद कर देंगे। जैसे एयरफोर्स में किया था ना, एक से भरना था, किसी को वाई से भरना था तो एक से भर दिया। तो ये नॉलेज की कमी होती है, यूट्यूब वीडियोस देख के फॉर्म भर देते हैं वो लोग भी आजकल, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें अपना जब भी साइबर में जाओ स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करो, पूरा चेक करो। पेमेंट कराने से पहले ना एडिट का ऑप्शन आता है, अगर आप भरने वाले हो, अभी भरा नहीं है आपने तो एक बार पूरा रिव्यू देख लेना आप लोग। वो अगर लबर लबर करेंगे ना कि अरे हो गया सही है, तो मारना पीछे से एक तबड़ा खींच के, ठीक है, रुक भाई मेरा कैरियर का सवाल है, ठीक है, तू इसे कर सकता है कि हो गया, बढ़िया से दिखाओ। वो जल्दीबाजी करते हैं बिकॉज बहुत सारा वो काम ले लेते हैं साइबर वाले और जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में आपका कैरियर ख़राब करेंगे, वो तो पैसा कमा के निकल लेंगे। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ज़्यादा किचकिच करेगा पैसा वैसा मत देना कान के नीचे खींच के, क्योंकि ये आपका कैरियर का सवाल है। एयरफोर्स में बहुतों को बर्बाद किया, अभी कोस्ट गार्ड में भी बर्बाद कर रहे हैं गाइस। अभी कितने लोगों को बर्बाद करेंगे वो लोग, कोई ठीक नहीं है। अगर खुद से कर रहे हो तो थोड़ा अलर्ट रहना, और बाकी साइबर से करवा रहे हो तो और ज़्यादा अलर्ट रहना, क्योंकि वो गलत डेटा मत फिल कर दे। और एक चीज़ मैं फिर से आपको एक चीज़ याद दिलवा देना होगा, जितने भी लोग हैं फ़ोटो अपना स्लेट वाला ही करना, और ईमेल के साथ साथ जो अगर साइबर से भरवा रहे हो तो जो ईमेल आपका है ना, वो साइबर के साथ तो आपको ईमेल बता देंगे कि आपने ये ईमेल डाला था, और उसका पासवर्ड पूछ के लिख के रख लेना अपने फाइल में, क्योंकि दोबारा जब भी लॉगिन करना पड़ेगा तो आपका जीमेल का जो पासवर्ड है वो मत डालना। एक कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे रजिस्टर करते टाइम पासवर्ड अलग क्रिएट किया जाता है, वो पासवर्ड यूज़ करना अपने को, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिकल का मतलब है, कुछ लोग कह रहे हैं अल्फा न्यूमेरिकल का मतलब बताओ सर। जैसे मान लो मैं धीरज ना, तो मैं कैपिटल डी डालूंगा, फिर बाकी स्मॉल डाल दूंगा RAJ, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर @ डाल दो, फिर कुछ नंबर डाल दो, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके अंदर कोई एक लेटर, कम से कम एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, फिर स्मॉल भी होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर, ये हो गया चाहे हैश हो गया, कुछ भी यूज़ कर लो, और कुछ नंबर यूज़ कर लो, इसी को अल्फा न्यूमेरिकल वो लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो।